Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is problems based on NDFA. NDFA stands for Non-Deterministic Finite Automata. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल है जिसका हम NDFA डिजाइन करना है। Draw a non-deterministic finite automata which accepts 00 and 11 at the end of the string containing। हमें एक ऐसा ऑटोमेटा डिजाइन करना है जिसके एंड में, जिसकी स्ट्रिंग के लास्ट में या तो 00 स्ट्रिंग आए या 11 स्ट्रिंग आए। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक एग्जांपल में स्ट्रिंग लिया 1 0 1 और 00। तो यहाँ पर जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि कोई भी स्ट्रिंग हो 0 और 1 से मिलकर के बनेगी, लेकिन लास्ट में या तो 00 आए या फिर यही स्ट्रिंग में अगर दूसरी और लेता हूँ जैसे 101 और लास्ट में मैंने 2 1 कर दिया। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, हमें ये देखना है कि लास्ट में अगर स्ट्रिंग के 00 या 11 दोनों में से कोई भी आता है तो हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है और उसके पहले जो भी स्ट्रिंग है 01 की, वो 01 की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, 0 कंटिन्यूस में, 1 कंटिन्यूस में या 01 का कोई भी कॉम्बिनेशन। बस हमको ये ध्यान रखना है कि 00 लास्ट में आना चाहिए या 11 लास्ट में आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी है तो हमें उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, हमें ऐसा ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट बनाया। क्यू नॉट स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट है जिसको हमने मार्क कर दिया। तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट बनाना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन की मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंपलसरी कंडीशन है, उसको पहले फुलफिल करिए। तो पहले मैंने 0 देकर के Q1 पे गया और Q1 पर 0 देने के बाद Q3 पे गया और Q3 को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। इसका मतलब क्या है कि 00 अगर ऑटोमेटा में अगर आपकी स्ट्रिंग में आता है तो ही हमारा ऑटोमेटा फाइनल स्टेट पर जाएगा। दूसरी कंपलसरी और मिनिमम कंडीशन क्या थी, 11 आता है अगर एंड में, तो ये मैंने 1 और ये 1, ये दोनों 11 दे दिए। इन दोनों 11 को देने के बाद ही, कॉन्जिक्यूटिव 1 देने के बाद ही मैं फाइनल स्टेट पर आऊँगा। तो ये आपकी मिनिमम कंडीशन हो गई। इस क्वेश्चन में उसने बोला भी है कि जिसके एंड में, स्ट्रिंग के एंड में या तो 00 आए या 11 आए। तो ये मैंने एक मिनिमम कंपलसरी कंडीशन को जस्टिफाई कर दिया। अब उसके पहले या तो 0 या 1 या जिसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो क्यू नॉट स्टेट पर ही मैंने 0 और 1 इन दोनों का ये लूप लगा दिया। इस लूप लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि 0 या 1 कोई भी स्ट्रिंग आती है तो ये लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो 0 0 1 1 की, जैसे मान लीजिए 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये स्ट्रिंग क्या होगी 0। तो 0 के लिए ये लूप चल जाएगा, फिर 1 के लिए लूप चल जाएगा, फिर 0 के लिए, 1 के लिए, और लास्ट में मान लीजिए मैंने इस स्ट्रिंग में लिख दिया 0 0। तो मुझे फाइनल स्टेट पर जाने के लिए इस 0 की कम से कम मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, तो ये लास्ट में आना ही चाहिए। अब आप बोलें कि भाई ये 00 भी आया था तो इस 00 को लेकर के मैं फाइनल पर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर से 1 आएगा और 1 के लिए मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि लास्ट में मुझे 0 0 चाहिए या 1 1 चाहिए। अगर मैं इस 1 को भी फाइनल स्टेट पर ट्रांजिशन दे देता तो फिर मेरे को 1 1 चाहिए और 1 1 मेरे पास है नहीं, तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए और मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं दिया है, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को। अब ये आपका NDFA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो 0 इनपुट देने पर Q0 पर मैं Q0 पर भी वापस आ रहा हूँ और 0 देने पर मैं Q0 से Q1 पर भी जा रहा हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। इसी तरीके से 1 का लूप भी लगा हुआ है जी Q0 पर, और 1 का मैंने ट्रांजिशन Q2 पर भी कर दिया। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रांजिशन एक इनपुट के लिए किसी भी स्टेट पर हो सकते हैं, तो NDFA में हो सकते हैं, DFA में नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं इसको अप्रोच करूंगा कोई भी एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। NDFA के क्वेश्चन, NDFA डिजाइन करना एज कम्पेयर टू DFA ईजी होता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं।
अब ये इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसको डिजाइन करना, देखें कि कैसे हमें इसको डिजाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा which accept a string containing the the anywhere in the string of A to Z, example there but not those। इसका क्या मतलब, पहले तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी कोई डिजाइन करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। तो मुझे एक डीएफए एनडीएफए बनाना है, और एनडीएफए बनाना है तो उसमें कैसा बनाना है, जिसमें टी एच और ई ये स्ट्रिंग आना चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग आती है तो मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा। और वो स्ट्रिंग किससे मिलकर बनी होगी, स्मॉल ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, क्योंकि यहां पर ये स्ट्रिंग का सेट दिया हुआ है, ए टू जेड की कोई भी कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग आ सकती है। अगर उसमें टी एच ई ये स्ट्रिंग कॉन्जिक्यूटिव में आती है, टी एच और ई, तो मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे टी एच ई आर ई देयर, तो यहां पर टी एच ई से मेरे को मतलब है, आर ई उसके बाद में आ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल इस सब स्ट्रिंग से मतलब है, टी एच ई। तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। लेकिन अगर टी एच ओ एस ई आ जाता है दोस्त, तो यहाँ पर मेरे को टी एच तो मिल रहा है लेकिन उसके जस्ट बाद ये नहीं मिल रहा है, तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसी का मैंने एनडीएफए डिजाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने Q0 एक इनिशियल स्टेट लिया, और मैंने पहले भी बताया था कि आपको मिनिमम कंपलसरी कंडीशन को सबसे पहले फुलफिल करना है। तो मेरी मिनिमम सब कंपलसरी कंडीशन क्या है, टी एच ई। तो Q0 पर मैंने टी दिया, फिर Q1 पर मैंने एच दिया, और Q2 पर ई दिया, और Q3 को मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। ये आपकी मिनिमम कंडीशन होगी। अब इस मिनिमम कंडीशन के साथ में उसने रिस्ट्रिक्शंस जो दिए थे वो केवल टी एच ई के लिए दिए थे कि ये आपकी सब स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग में आ सकती है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। उसके पहले कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है, तो ए टू जेड का मैंने ये लूप लगा दिया कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी स्ट्रिंग आती है तो ये इस लूप पे चल जाएगी। और टी एच ई के बाद फिर से कोई अगर स्ट्रिंग आती है ए टू जेड, तो मैंने यहाँ Q3 फाइनल स्टेट पर लगा दिया लूप। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग आपकी ऐसी आती है जिसमें टी एच ई बीच में आता है, उस स्ट्रिंग के बीच में आती है, सब स्ट्रिंग आती है, तो उसके पहले और उसके बाद दोनों की दोनों स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे केवल टी एच ई से मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग दी ए बी सी, और उसके बाद टी, देन एच, देन ई, और उसके बाद दे दिया मैंने एक्स डी, कुछ भी। तो क्या होगा कि यहां से लेकर के यहां तक है वो मैं Q0 पर ही इस लूप में चला दूंगा जो भी स्ट्रिंग आई है, और जैसे ही ये टी एच ई आया तो मैं यहां से Q0 से Q1 पर टी देने के बाद, Q1 से Q2 पर एच देने के बाद, और Q2 से Q3 पर ई देने के बाद चले जाऊंगा। उसके बाद फिर से कोई ऐसी स्ट्रिंग आई जो टी एच ई नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पर फिर से लूप लगा दिया। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर ए टू जेड में आपका टी भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फिर इस टी में से और इस टी में से किसको चलना है, तो एनडीएफए में यही आपको ध्यान रखना रहता है कि आपको ट्रायल करना पड़ेगा। एक बार आपने लूप में ही पूरा चला दिया, फिर देखा कि एक्सेप्ट हुई कि नहीं, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन लेकर के टी एच ई को भी चलाना पड़ेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन में चल जाता है और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है तो आपके को वैलिड है, अदरवाइज सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद भी अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती है तो वो आपका इनवैलिड हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लेता हूं इसमें, जिसमें आपको डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है। यहाँ पर मैंने लिया है डिजाइन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग कंटेनिंग आईएनजी। पहले मैंने टीएच लिया था, अब मैंने आईएनजी ले लिया है। लेकिन ये आईएनजी क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग ऑफ ए टू जेड। इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि आईएनजी जो होगी स्ट्रिंग, वो आपकी स्ट्रिंग जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसके एंड में आएगी। उसके पहले उसके पहले ए टू जेड कोई भी करेक्टर अल्फाबेट आ सकता है, लेकिन लास्ट में यदि आईएनजी आता है इसके, तो ही मैं उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पर मिनिमम कंपलसरी कंडीशन क्या है, आईएनजी। तो देखिए मैंने इनिशियल स्टेट से आई, देन एन, देन जी, ये तीनों को दिया, और यहाँ पर Q0 पर लूप लगा दिया। तो इस तरह से ये भी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। आपको ऑटोमेटा डिजाइन करते समय स्पेशली एनडीएफए आपको ये सारे ऑप्शंस का ध्यान रखना होगा। थैंक यू वेरी मच।